अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अजी, सबसे जुडिशरी से जुड़ी हुई सबसे अहम डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि जुडिशल कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से नाम मौसूल हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 17 जनवरी को तलब किया गया है, और मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से नाम भी तलब किए गए थे आज 3 जनवरी तक के लिए। तो अब दोनों चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से जो है वो नाम भेज दिए गए हैं। बेसिकली 26वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ी इंडक्शन होने जा रही है जुडिशरी के अंदर, और इस जुडिशरी में ये जो अपॉइंटमेंट हो रही हैं इन पे अपने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इतराज़ात उठाए गए थे, और उनका मेन इतराज़, मेन मुद्दा, मेन मकसद ये है कि जुडिशरी के अंदर जो है वो इंतज़ामिया का यानी पार्लिमान का अमल दखल जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर हकीकत पूछें तो पार्लिमान का अमल दखल जो है वो बढ़ा नहीं बल्कि बैलेंस हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया, 19वीं तरमीम कराई आगे, और शर्त ये लगाई कि अगर आप जजेस का अपॉइंटमेंट हमें नहीं देते, यानी जुडिशरी को नहीं देते, तो फिर जो है हम 18वीं तरमीम को उड़ा के रख देंगे। तो उस टाइम चारों न चार पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कहा इतनी बड़ी तगो दौ के बाद हमने 18वीं तरमीम पर जो है इतफाक राय किया है, और अगर इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया तो मजबूरन जो है उस टाइम की हुकूमत ने जो है वो घुटने टेक दिए और ब्लैक मेलिंग में आ गए और 19वीं तरमीम की, और 19वीं तरमीम के नतीजे में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो होली सोली मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो है वो जुडिशरी के पास आ गया, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो वक्त का बादशाह हुआ करता था, और उसकी मर्जी है जिसको जज भी अपॉइंट करे। और फिर हमने देखा कि जजेस का एलीट क्लब बन गया, मर्जी के मतलब है चैम्बर फेलोज अपॉइंट्स हो रही है। अगर कोई गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ लिख के वकील भी बन गया और उस नतीजे पहुंच भी गया, लेकिन उसको जज नहीं लगाया जाता था। ये जजेस चाचे भाजे भतीजे और यही, और फिर हमने ये भी देखा इस सिस्टम के तहत, हमने ये भी देखा कि जो है वो डोमिसाइल कराची का है, लाहौर डोमिसाइल कराची का होता है तो जज बन जाते हैं लाहौर से, और डोमिसाइल लाहौर का होता है, पंजाब का होता है, जज बनते रहे कराची से या सिंध हाई कोर्ट के कोटे पे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा पार्लियामेंटी कमेटी की जानिब से, पार्लिमान की जानिब से। खुद जो है वो जो बेंच जो बार है, यानी कि इस्लाम क्या नाम अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या फिर पाकिस्तान बार कौंसल हो, तो बड़ा ये चीज़ें चलती रही। हमने 17, 18 साल, 20 साल ये अपॉइंटमेंट देखी, और हमें पता चला कि यहाँ पे तो कैलकुलेशन है कि फ़लाँ सन में फ़लाँ चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का, और फ़लाँ में फ़लाँ चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें जो है वो बड़ी चीज़ें थी जो मेरिट पे जिनका नाम आ रहा था उनको ड्रॉप कर दिया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत गंद था। तो बहरहाल उस गंद को जस्टिफाई कर रहे हैं अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, लेकिन हकीकत ये है, अगर मेरी राय पूछे, और हकीकत भी यही है कि इन जुडिशरी जो मतलब है ये बैलेंस हुआ है, इसमें अब होली सोली वो जुडिशल जो अपॉइंटमेंट थी उसमें कहीं ना कहीं अब पार्लिमान का किरदार आया है, जो कि अच्छा है, क्योंकि पार्लिमान ही इस मेन उसी का वही उसकी सुपर बेसी है, और वही जवाबदेह होते हैं आवाम को। ये जजेस तो रिटायर हो जाते हैं, ये तो जवाबदेह नहीं होते। बेशक ये आइन को भी तोड़ देना, तो इनसे किसने पूछना है? इन्होंने आइन तोड़े है ना। कई जजेस ने आमरीत की तौसीक की, किसने पूछा? किसने नहीं। प्रोटोकॉल लेते रहे, सब कुछ लेते रहे, और तो बहरहाल यही तो अपने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की राय थी कि जिन्होंने आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी तस्वीरें जो कोर्ट 1 में खड़ी हुई उनको उल्टा लटका दिया जाए, ताकि लोग हैरत ज़दा तो हों, पूछे तो सही ये कौन से, पता चले कि भाई इन्होंने तो आइन के साथ आइन शिकनी की है। और आज भी इसी सुप्रीम कोर्ट में चंद जज ऐसे हैं जो जिनके ऊपर जो है खुद फैसले मौजूद हैं कि इन्होंने आइन शिकनी जो है वो की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बैठे हैं, मरात ले रही है, जजी एंजॉय कर रहे हैं, जाया कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई किया जाए। ये खुद सही मंसूर अली शाह साहब भी उसी जुमरे में आते हैं। बहरहाल
वापस आते हैं कि 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और उसमें 2 एजेंडे आए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 4 एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट होना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो नाम भिजवाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये एक पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो बेचारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो सेशन जज ही रहते हैं, उनके ऊपर जो है वो कभी हाई कोर्ट में हमने उनको आते नहीं देखा। जब से ये जो जुडिशल कमीशन का ये 19वीं तरमीम के बाद कभी उन बेचारों को घास नहीं डाली गई थी। तो अब ये हम देख रहे हैं कि अब उन के भी नाम आना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी और खुशाइद बात है। तो यूं 19 नाम, 4 अपॉइंटमेंट होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 19 नाम जो हैं वो भिजवाए गए हैं उसकी जानिब से। जुडिशल जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जुडिशल कमीशन को नाम भिजवाए हैं 19। उनमें से जो है 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो है उनके नाम है, और एक एडिशनल सेशन जज का नाम भी जो है वो भी शामिल है। और भिजवाए गए नामों में एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर, सेशन जज राजा जवाद अब्बास, और इसी तरीके से सेशन जज आज़म खान और सेशन जज जो है वो शाहरुख अंजुमन के नाम जो है वो शामिल हैं। और इसी तरीके से जो वो वकला के नाम भिजवाए गए हैं उनमें जो है अदनान बशारत एडवोकेट हैं, सैयद कमर हुसैन सब्जवारी है एडवोकेट, उमर असलम के नाम है, मोहम्मद उस्मान गनी ये है जी, इनाम अमीन मिनास है, मोहम्मद उस्मान गनी राशिद चीमा के नाम शामिल हैं। भिजवाए गए नामों में जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत भी हैं, एडवोकेट अदनान हैदर भी हैं, निदरत बयान मजीद के नाम भी शामिल हैं। और इसी तरीके से सुल्तान मज़हर शेर खान भी हैं, काशिफ अली मलिक भी हैं, दानियाल इजाज भी हैं, बाबर बिलाल भी हैं, शायद महमूद खोकर भी है, मोहम्मद अब्दुल राफे भी हैं, चौधरी हफीजुल्ला यकूब के नाम भी शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो 3 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, और इनमें से 11 नाम जो है वो भिजवाए गए हैं। उनमें सेशन जजेस के नाम 4 सेशन जजेस के नाम हैं, जिसमें सेशन जज मोहम्मद गौर है, सेशन जज जो है पाजीर अहमद बलोच है, सेशन जज अल्लाह दाद रोशन है, और सेशन जज मोहम्मद दाऊद खान नासिर शामिल है। और इसी तरीके से जो वकला हैं उनमें से मोहम्मद अयूब खान है, खलील अहमद पिनजाई हैं, मोहम्मद नजमुद्दीन मैंगल हैं, और सैयद इकबाल शाह के नाम जो हैं वो शामिल हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वो ये ऊपर भी मोहम्मद आसिम, ज़हूर अहमद मैंगल, मोहम्मद अफजल के नाम भी शामिल हैं। तो इनके जो कवायफ हैं वो सारे जो है वो भी ईमेल के ज़रिए भेज दिए गए हैं। तो यूँ अब इन जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है 3 बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होंगे। और इसमें जिस तरीके सेशन जजेस के नाम आए हैं तो बहरहाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेशन जजेस के नाम है आज़म खान, उनके ऊपर शायद जो है वो तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो गुलगुपाड़ा करेंगे। बहरहाल वजह ये जी ये अब देखें वो जज हैं उन्होंने तो कैसे सुनने हैं तो बानी पीटीआई और पीटीआई के मोस्टली कैसे इस्लामाबाद में हैं। तो आज़म खान वो हैं जिन्होंने जो है वो केस को काबिल समात करार दिया था। क्या नाम है अपना वो इद्दत में निकाह वाला मामला था। हमायूं दिलावर साहब जो हैं बहुत अच्छे जज हैं, बड़े लायक जज हैं। सैफर वाला केस उन्होंने सुना था, और उस बेचारे के साथ जो कुछ हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने जो एंटी करप्शन जो है उसको वो करके तो उनके खिलाफ और उनके घर वालों के खिलाफ बड़ा नारवा सलूक रखा। इसी तरीके से शाहरुख अंजुमन तो शाखाना 2 केस सुनते रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी सारे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने मैटर सुने हैं। तो अब देखते हैं कि इन सेशन जजेस में से कौन कौन बनता है। तो बहरहाल मेरी खबर के मुताबिक जो है वो उमर असलम भी बन जाएंगे, शेख मोहम्मद मज़हर भी बन जाएंगे, गालबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, और आज़म खान और इनाम अमीन मिनास में शायद मुकाबला होगा। और इसी तरीके से वो जो चीमा साहब हैं उनका भी नाम जो है सईद गनी चीमा या उस्मान गनी चीमा जो है उनका नाम भी जो है वो मोस्ट फेवरेट है। तो 4 बरल अब जज अपॉइंट होने हैं इधर, और 19 में से 4 का कुरा निकलेगा, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 11 नाम हैं उनमें से 3 का अपॉइंटमेंट होनी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से और किन के नाम आते हैं। बहरहाल क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। जो है 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के रूल्स जो है वो बनाए गए हैं, और ये क्रेडिट 26वीं तरमीम को ही जाता है। इससे पहले जो जुडिशल कमीशन था उसके रूल्स ही जो है वो नहीं थे। 2010 को कोई रूल्स बनाए थे, और वो भी नामुकम्मल रूल्स थे, और उन्हीं पर ही जो है वो दगड़ दमल जो भी मर्जी लगाए जा रहे थे, और जिस
आपके सामने है। फिर हमने देखा कि ऐसे ऐसे जजेस लगे कि साकिब निसार जैसे, उमर अता बंदियाल जैसे, नाम लेना बात आप, यानी ऐसे जजेस अपॉइंट हुए हैं। तो बहरहाल अब जो है यानी कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी में ये हम ये भी देखें कि एक ही चैम्बर के अब भी 3 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा एक एलीट क्लब और चीज़ें बनी हुई थी। तो बहरहाल बहुत अच्छा है 26वीं तरमीम के तहत जो जजेस अपॉइंटमेंट हो रही हैं, देखते हैं ये कैसे होंगे और इनका मियार कैसे होगा। तो बहरहाल जब ये अपॉइंटमेंट होंगी और ये अपना वर्क करेंगे तो ही पता चल सकेगा। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।